वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में क्या क्या हुआ, प्राचीन भारत में क्या क्या हुआ, सभी के बारे में आज के विषय में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो है ब्रह्म समाज था पहला आंदोलन। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो है धर्म सभा था, दूसरा समाज। अगला, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये जो धर्म सभा है उसका संस्थापक राधाकांत देव हैं। अगला प्रश्न, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। अगला, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सती प्रथा को अंत करवाने में सबसे अधिक प्रयास रहा राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 ईस्वी में, जो कि मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई और राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। अगला, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता था? तो है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राधानगर जिला, जो कि वर्धमान में है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम। अगला प्रश्न, 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा का स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। अगला, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिस संस्था से जुड़े थे? तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो है 1882 ईस्वी में अडयार में, मद्रास में, जो कि हुई थी। अगला प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। अगला, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला है, रामकृष्ण मिशन योजना की स्थापना कब हुई? तो है 1896-97 में ईस्वी में बेलूर के कलकत्ता में हुआ था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। गया, स्वामी राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने राधा कृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो रामचंद्र विधवा किसने संभाली थी ब्रह्म समाज की बागडोर? अगला, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो केशव चंद्र सेन की प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी, जो कि मद्रास को हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अगला, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सर सैयद अहमद खान, जिसने अलीगढ़ आंदोलन को चलाया था। अगला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? सर सैयद अहमद खान, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव डाली थी। अगला, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो है ज्योतिबा फूले, जिसने सत्य समाज शोधक की स्थापना की थी। अगला है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय, जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई। अगला, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो है पटना था वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र। अगला, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 ईस्वी में भारत को दास प्रथा का अवैध घोषित किया गया। अगला, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? तो है विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था दी गई। अगला, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो वह शिकागो में हुए थे। अगला, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो है राजा राम मोहन राय। अगला, तत्वरंजिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। अगला,
प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो केशव चंद्र सेन ने वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाली थी। अगला, शारदामनी कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी जिसका नाम शारदामनी था। अगला, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन चलाया था। अगला, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो वह है धार्मिक अयोग्यता कानून। अगला, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद सिद्धांत पर ब्रह्म समाज आधारित है। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की? तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। और नेक्स्ट है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिवदयाल साहब राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक है। अगला, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो एनी बेसेंट, जो कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। अगला, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो अहरार आंदोलन था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन। अगला, भारत समाज सेवा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारत समाज सेवा की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1925 ईस्वी में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। अगला, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो एक गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। अगला, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में उन्होंने भाग लिया था। अगला, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस की रचना की थी। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? तो तुहफतुल उल मुवाहिदीन थी। अगला है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अगला, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।